हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य एवं नाटक, जिसमें झरने नृत्य, पनवरिया नृत्य, कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य, खेलड़ी नृत्य, समा चकेवा नाटक, कीर्तनिया नाटक, ये सब बारे में देखेंगे। और ये बिहार का 14वां क्लास है और ये सभी एग्जाम में बिहार के पूछा जाता है। ये जैसे बीपीएससी, बिहार शिक्षक, सचिवालय, कोर्ट, बिहार एसएससी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य एवं नाटक के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं लोंडा नृत्य। यह जो किया जाता है शुभ मांगलिक अवसर पर किया जाता है, भोजपुरी क्षेत्रों में किया जाता है। समझ गए? और इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की की कपड़ा पहनकर नृत्य करता है। समझ गए? लड़का लड़की के कपड़ा पहनकर नृत्य करता है। और इस जैसे में फिल्म में देखे होंगे, भोजपुरी फिल्म में खेसारी लाल यादव, निरहुआ, ये सब लड़का लड़की कपड़ा पहनकर नृत्य करता है। तो लोंडा नृत्य शुभ मांगलिक अवसर पर किया जाता है, भोजपुरी क्षेत्रों में किया जाता है। समझ गए? ये लोंडा नृत्य बिहार से संबंधित है ये। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वारी क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी लोग करता है ये। धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य क्या है? तो मांगलिक अवसर पर धोबी समाज द्वारा यह किया जाता है। समझ गए? जैसे सारण जिला में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सारण जिला में यह नृत्य यूपी तक फैला हुआ है। तो धोबिया नृत्य याद कर लीजिएगा। मांगलिक अवसर पर धोबी समाज के द्वारा यह किया जाता है और यह सारण जिला में काफ़ी प्रसिद्ध है। सारण जिला में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, छपरा जिला में ये। ठीक है, आगे देखते हैं। करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य यह मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। समझे? और इसमें महिला प्रधान नृत्य होता है। ये महिला प्रधान नृत्य होता है और हाथ में हाथ जोड़कर, यानी कि हाथ में हाथ मिलाकर पकड़कर नृत्य होता है इसमें। तो करिया झूमर नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है और ये एक महिला दूसरे महिला के हाथ पकड़कर, एक महिला दूसरे महिला के हाथ पकड़कर नृत्य करती है। ये करिया झूमर नृत्य में। अब समझते हैं जोगिरा नृत्य। जोगिरा नृत्य। जोगिरा नृत्य क्या है? यह होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। डांस करते यह गीत गाया जाता है जोगिरा नृत्य। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, रंग अबीर लगाते हुए यह जोगिरा नृत्य होली के अवसर पर यह किया जाता है। अब समझते हैं झरनी नृत्य। झरनी नृत्य क्या है? तो यह मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के द्वारा शोक नृत्य ये है। ये शोक गीत नृत्य है। ये झरनी नृत्य है, शोक इसमें व्यक्त किया जाता है। तो मुहर्रम के अवसर पर यह किया जाता है, मुस्लिम समाज के द्वारा यह किया जाता है। झरनी नृत्य काफ़ी फेमस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है सब। पनवरिया नृत्य। पनवरिया नृत्य क्या होता है? तो बच्चा घर में जन्म लेता है तो यह पुरुष के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। साथ में महिला भी होती है, लेकिन ज़्यादातर पुरुष इसमें रहते हैं। तो जन्मोत्सव के अवसर पर पुरुषों द्वारा लोकगीत गाते हुए यह नृत्य किया जाता है। तो पनवरिया नृत्य काफ़ी फेमस है। अब समझते हैं झिझिया नृत्य। झिझिया यह, यानी कि झिझिया नृत्य होता है, यह घड़ा जो होता है, छेद वाला घड़ा होता है। समझ गए? छेद वाला घड़ा होता है। इसमें दीप रख कर माथे पर और इसमें डांस किया जाता है। पूरे बिहार में यह झिझिया नृत्य होता है। राजा चित्रसेन और उसकी रानी के प्रसंगों को गीत गाते हुए इसमें किया जाता है। झिझिया नृत्य होता है। समझ गए? तो इसमें घड़ा छेद रहता है ये झिझिया नृत्य में। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि यह किस नृत्य में घड़ा में छेद होता है? तो झिझिया नृत्य में यह छेद होता है। यह पूरे बिहार में होता है और राजा चित्रसेन और उसकी रानी की कथा प्रसंगों को गाते हुए यह नृत्य किया जाता है। तो झिझिया नृत्य काफ़ी फेमस है, याद कर लीजिएगा ये। अब आगे देखते हैं कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य क्या होता है? तो यह विशेष मांगलिक अवसर पर होता है। यह विशेष मांगलिक अवसर पर होता है और यह बांस का जो घोड़ा होता है, बांस का घोड़ा बनाकर, फिल्मों में देखे होंगे ज़्यादातर, ये बांस का घोड़ा जो बनाकर उसमें रंगीन कपड़ा लपेट कर पुरुष उसमें प्रवेश कर जाते हैं, मेल, और उसमें नृत्य करता है। ये यूपी में भी काफ़ी फेमस है ये। तो यह कठघोड़वा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है ये कठघोड़वा। और यूपी में भी यह काफ़ी फेमस है ये। जैसे मैं सोनभद्र, पूर्वांचल, ये एरिया में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ये सब काफ़ी फेमस है ये। अब समझते हैं कर्मा नृत्य। कर्मा ये महिला एवं पुरुष मिलकर फसल कटाई के अवसर पर नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष मिलकर फसल कटाई के अवसर पर नृत्य करते हैं ये।
कर्म देवता के नाम पर यह करते हैं ये। और ज़्यादातर ये खरवार जनजातियों के द्वारा यह किया जाता है, जो प्रमुख है ये। और यूपी के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर क्षेत्रों में यह फेमस है कर्मा नृत्य। बिहार से देखिए, और कोई कल्चर है तो बिहार से उठकर उत्तर प्रदेश भी जा सकता है, और उत्तर प्रदेश से उठकर आपको बिहार में आ सकता है, पूरे भारत में फैल सकता है। तो कल्चर है ये, फैलाव होता है ये, समझ गए। तो ये ज़्यादातर ये देखा जाता है पटना में, जब देखिएगा शुभ अवसर पर तरह तरह के इसमें डोली नुमा उठेगा, कर्मा नृत्य हो गया, विद्यापति नृत्य हो गया, ये सब बहुत सारा होता है। जैसे विद्यापति नृत्य जो होता है मिथिलांचल क्षेत्र में काफ़ी फेमस है ये। तो मांगलिक कार्य पर कहीं ना कहीं शुभारंभ पर ये कार्य होता है, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। ज़्यादातर ये मॉडर्न युग में धीरे धीरे बहुत कुछ था, लेकिन ये विलुप्त होते कगार पर ये कुछ और बचा हुआ है ये, समझ गए। तो कर्मा नृत्य समझ गए, पुरुष एवं महिला मिलकर फसल कटाई के अवसर पर नृत्य करते हैं ये। अब देखते हैं विद्यापति नृत्य। विद्यापति के द्वारा वर्णित जो पद है उसके भावों को प्रकट कर एकदम अच्छे तरीके से नृत्य करना, यानी कि जो विद्यापति जो रचना रचे हैं उसका जो भाव है उसको पद को पढ़ते हुए इसमें अच्छे तरीके से डांस किया जाता है। यह जैसे में शास्त्रीय जो संगीत होता है, शास्त्रीय नृत्य, उसके करीब यानी कि उसी के जैसा यह इसमें नृत्य किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन उसी के करीब यह नृत्य होता है। यह पूर्णिया में ज़्यादा चर्चित है, और इसके अलावा मिथिलांचल, मधुबनी में ज़्यादा फेमस है ये। जैसे दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्षेत्र में काफ़ी फेमस है ये। अब समझते हैं खेलडीन नृत्य। यह विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यों के अवसर पर आए मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है ये। खेलडीन पहले होता था, लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा मंगवा लेता सब, समझ गए। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है ये, खेलडीन नृत्य होता है ये। विवाह या अन्य मांगलिक अवसर पर जो घर में लोग मेहमान आते हैं उसी को दिखाने के लिए होता है ये, खेलडीन नृत्य होता है ये। अब समझते हैं छऊ नृत्य। खास करके ज़्यादातर ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार में इसका फैलाव है। तो छऊ नृत्य जो होता है युद्ध भूमि से संबंधित, यानी कि युद्ध जैसा यह माहौल इसमें होता है। जैसे में इसके 2 चरण हैं, यानी कि 2 पार्ट है। प्रथम में हथियार श्रेणी, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। हिंदी में रस पढ़े होंगे, रस, छंद, ये सब, तो रस है ये, समझ गया। और ये काली भंग श्रेणी, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ये, समझ गया। और बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में यह काफ़ी फेमस है, छऊ नृत्य है ये, समझ गया। अब आगे देखिए कजरी नृत्य। यह मानसून के अवसर पर जब बारिश होती है तब यह नृत्य किया जाता है, कजरी नृत्य। अब देखिए झूमरी नृत्य क्या होता है। गुजरात में जो गरबा होता है उसी के समान यह झूमरी नृत्य होता है। इसमें केवल विवाहित महिलाएं ही भाग लेती है। यह मिथिलांचल क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है ये झूमरी नृत्य। अब आगे देखिए विदेशिया नृत्य, विदेशीय नाटक है ये। इसमें सामाजिक मुद्दे एवं संघर्ष का नृत्य होता है। आपको मैं बता दूं कि एक हल्ला बोल फिल्म है, हल्ला बोल फिल्म है अजय देवगन का, आप देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई सरकार बात नहीं मान रही है तो स्पेशल जो नाटक जो होता है वो रोड पर नुक्कड़ नाटक होता है, वो रोड पर दिखाकर पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे सरकार बात मान ले। तो यह विदेशीय नाटक है। उसी तरह यह सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष की नृत्य करता है। अमीरी गरीबी, जो अमीर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब के रूप में प्रदर्शित करता है ये। तो विदेशीय नृत्य इसी में यह दिखाया जाता है, समझ गए। इसका जो श्रेय होता है भिखारी ठाकुर को जाता है, समझ गए। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर को यह जाता है। तो हल्ला बोल जरूर फिल्म देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी दिखाया है और अच्छा फिल्म है ये। तो विदेशीय नाटक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सामाजिक मुद्दे पर संघर्ष की कहानी है ये। जट जटिन नाटक, यह कोसी एवं मिथिला क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। मैंने बताया है कोसी, समझ गए, कोसी क्षेत्र, सहरसा वाला क्षेत्र बेल्ट है ये। मिथिला क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी क्षेत्र है ये। मैं भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें प्राकृतिक बाढ़, आपदा, अन्य चीज़ों पर किया जाता है। जैसे में नाटक है जट जटिन है, तो जैसे में प्राकृतिक जो आपदा आती है, जैसे में कोसी नदी का बहाव होता है, उसी पर ज़्यादा यह हो जाता है ये, मतलब ये नाटक किया जाता है। जैसे में इसमें अविवाहित लड़कियों द्वारा यह किया जाता है, जट जटिन का नाटक किया जाता है। ये सब समझिए और देखिए ये, और आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है। जैसे में दिखाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा हर साले इसका होता है आयोजन। समा चकेवा नाटक, यह मिथिला क्षेत्रों में होता है। कार्तिक महीना में पूर्णिमा के दिन होता है ये, और यह भाई बहन का अपनत्व को प्रदर्शित करता है। समा चकेवा नाटक होता है ये, समझ गए। अब आगे देखिए डोमकच नाटक, इसमें सिर्फ महिलाओं द्वारा नाटक किया जाता है। डोमकच जो होता है गांव में देखिएगा ज़्यादातर,
तो मांगलिक शुभ अवसर पर यह किया जाता है, डोमकच किया जाता है। ये पारिवारिक उत्सव पर यह किया जाता है। कीर्तनिया नाटक, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित इसमें लीला किया जाता है, जिसमें कृष्ण लीला के बारे में बहुत तरह संघर्ष के जैसे जीवन पर बहुत सारी इसमें कीर्तनीय नाटक के रूप में व्यक्त किया जाता है, कीर्तनीय नाटक होता है ये। अब देखिए भकुली बंका नाटक, यह सावन माह में जट जटिन के साथ किया जाता है। सावन माह में यानी कि श्रावण महीना में ये जट जटिन के साथ यह नाटक किया जाता है। अब देखिए कुछ और है, सोहर खेलवाना लोक नृत्य। सोहर खेलवाना एक बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। कोई बच्चा जन्म होता है उसी के अवसर पर यह सोहर गीत गाया जाता है। सोहर डांस लोक नृत्य गाकर यह नृत्य किया जाता है। चैता लोक नृत्य, चैत्र गीत है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि चैत्र के महीने में गाए जाते हैं। जब सरसों के पौधों में फूल दिखाई देते हैं तो ये पुरुष इसमें रोमांटिक गाना गाते हैं। इसे निरहुआ रिक्शा वाला, ओढ़नी के रंग पियर, वही है इसमें दिखाया जाता है। नटुआ, नटुआ होता है, इसमें ढोल नगाड़े पर यह डांस किया जाता है और यही है आपका नटुआ। ये सब याद कर लीजिएगा, जो भी बिहार के है उसको बहुत सारा विलुप्त हो चुका है बिहार के, जो कि मिल नहीं पाता है, समझ गए। तो ये सब है चर्चित है फिलहाल, धीरे धीरे आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा ये। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए बिहार के बारे में, जितना नृत्य है लोक नृत्य नाटक के बारे में आपको जरूरी है, समझिए। इतना समझिएगा, जैसे लोंडा नृत्य, विद्यापति नृत्य, कर्मा नृत्य, झिझिया नृत्य, ढोबिया नृत्य, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पनवरिया, खेलडीन, कटघोड़बा नृत्य, जट जटिन, झुमरी, कजरी नृत्य, डोमकच नाटक, भकुली बंका नाटक, ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। तो इतना आप समझ लीजिएगा तो आपका बिहार में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये। तो ठीक है, इतना आप रिवीजन कीजिए। और यह 14 क्लास ख़त्म हो चुका है आपका, और रिवीजन कीजिए। इसके बाद और भी कुछ बचा हुआ टॉपिक।